ओशो के लोगों ने इसको काफ़ी हाइक किया हुआ है, क्योंकि लगभग मैं 2 साल से जुड़ा हूँ ओशो से। तो जब भी उसके लिए बोलते हैं कि तंत्रा के लिए, वो कहते हैं पहले बाकी भी बोलते हैं। उसके लिए बोला गया मेस्टिक रोज करो, बॉर्न थेरेपी करो, नो माइंड करो। तो नो माइंड और बॉर्न के तो कर चुके हैं, लेकिन अब बोलते हैं कि मेस्टिक रोज करो। क्या है उसको इतना हाइक किए क्यों? कौन बोलता है ऐसा? जहाँ भी मतलब कि करो, ये मैंने तो ओशो ने संज्ञा में किए हैं 3-4 दिन। वहाँ जब कॉल करते हैं ना उसके लिए, वो कहते हैं पहले ये करो। कभी तंत्रा का प्रयोग नहीं, आपके कोई दोस्त या कोई है जिन्हें तंत्र के प्रयोग के लिए बात कही गई? किसी ने किए हैं वहाँ, या फिलॉसफी है कि तंत्रा के प्रयोग होंगे पहले ये सब कर लो? नहीं, ये तो मैंने उनसे खुद पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहले ये करो, उसके बाद उसमें एंट्री मिलेगी। नहीं, उसमें एंट्री मिलती है, ऐसा कुछ होता है वहाँ? क्या तंत्रा का क्या प्रयोग? पहली बात तो आपको तंत्रा के बारे में क्या बताया गया है? तंत्रा का मैंने पढ़ा ही है खुद भी। क्या पढ़ा? वैसे मेरे फ्रेंड ने भी अब दिल्ली में करके आया है ओशो धाम में। तो ओशो धाम में तंत्रा का प्रयोग? ओशो धाम में तो प्रेमियों का घूमना नहीं पसंद होता। ओशो धाम में नहीं, जोरबादी बुद्धा, जोरबादा बुद्धा में? वहाँ माँ सरिता ने करवाया था। नहीं, सरिता ने क्या करवाया था? तंत्रा के बारे में वो जो सारे। मुझे तो बड़ा हंसी आती है कि कैसी बातें हो रही, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं लोग कि तंत्रा हो रहा। वो आजकल बड़ा प्रयोगों का चला है, वो एक गोदी में बैठी हुई है वो तंत्रा। ये समझा है आपने तंत्रा? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, बड़ा व्यावसायिकरण हो गया है, बहुत ज़्यादा व्यावसायिकरण हो गया। ऐसे कोई प्रयोग कि गोदी में बैठाल के ओशो ने नहीं करवाए, कोई नहीं प्रयोग ऐसे करवाए। ओशो कम्यून में एक प्रयोग उस समय होता था, वो भी जिसको तंत्रा का प्रयोग कह रहे हैं, वो तंत्रा के प्रयोग नहीं थे, वो एनकाउंटर थेरेपीज थी। एनकाउंटर थेरेपी, साक्षात्कार, अपने से साक्षात्कार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेमिका और अपने खुद के साथ उसमें जाते थे, 2-2 लोग जाते थे, और वहाँ पे सब नग्न रहते थे। उन प्रयोगों के लिए ज़रूर ऐसा था कि जब ओशो ने किए तो उसकी एक परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे होते नहीं। एक खास एरिया में एक परमिशन होती जहाँ पे नग्न रहें। तो ओशो ने कुछ उसके लिए क्राइटेरिया बनाए थे कि आप पहले इतने महीने का ये प्रयोग करो। उतने कारण था कि आप पहले दिन ही वहाँ भेज दिए जाएंगे, आप क्या करोगे? दूसरी बात ये, इतने सब प्रयोग करने के बाद चले जाओगे तब क्या करोगे? थोड़ा सोचो, मैं कुछ जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटी सी घटना बता दूं ताकि मेरी बात को समझने में कि मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ। मैं एक बार एक शिविर से लौटा, नया मैं भी सन्यासी हुआ। तो मेरे शहर का एक युवक जो कि मेरा मित्र ही था, बहुत हष्ट पुष्ट और जिम ज्वाइन कर रखा था उसने, वो मुझसे कहने लगा स्वामी जी, वो स्वामी जी क्या शशांक ही बोला, स्वामी जी तो मेरी खुद को कहने की आदत पड़ गई। तो कहने लगा, शशांक हमने सुना है कि वहाँ पे बहुत जुगाड़ उगाड़ रहती। हमने कहा हाँ होता है। अब जैसे ये मैं बातें कर देता हूँ, इससे लोगों को लगता है हाँ कुछ होता हो। तो मैंने कहा हाँ होता है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम पहले उसका थोड़ा ट्रायल यहाँ दो। कहेंगे कैसे? हमने कहा हाथ ऊपर करते हैं और जम करके हु बोलते हैं। वो तगड़ा था पहलवान, हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया, बोला चलो शुरू करते हैं। और शुरू किया हमने। उसको शायद 3 या 4 मिनट लगे, वो कुत्ते की तरह हाँफने लगा, जीभ बाहर आ गई, हाँफने लगा। और जैसे ही वो हाँपा, बुरा हाल हुआ उसका। मैं एकदम उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा राइट नाउ सेक्स करोगे? राइट नाउ, इसी वक्त सेक्स करोगे? बोला पागल हो गए हो क्या? साला मार हालत खराब हो गई। बोला सेक्स करोगे? हमने कहा वहाँ भी उपलब्ध होता है, लेकिन ऐसा करवाने के बाद उपलब्ध होता है। कौन करेगा? पहले तुम्हें मिस्टिक रोज करा दिया, डायनेमिक करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। अगर वास्तव में तुमने कर लिया तो तुम्हारा सेक्स की तरफ इतना आकर्षण नहीं होगा। फिर वहाँ तंत्रा जाके भी क्या करोगे? और तंत्रा में सेक्स नहीं होता। तंत्रा में एक बच्चे जैसे बना के आपको शरीर के साथ मैत्री सिखाई जाती है। तो शरीर ही है, उसका है, तुम्हारा है, सब एक ही है। तंत्र का सीधा सा मतलब होता है कि शरीर, तंत्रिका, तंत्र का मतलब है शरीर।
तांत्रिक का मतलब है जिसने शरीर को समझ लिया, पहचान लिया। और तंत्र में जो भैरव बोले जाते हैं वो भैरव है परमात्मा का नाम, भैरव। तो एक तांत्रिक ही भैरव की साधना कर सकता है जिसने अपने शरीर को पहचान लिया। ये तंत्र मार्गी की बात है। वहाँ कोई तंत्र का मतलब नहीं है आओ गोदी में बैठो ऐसा वैसा। ओशो ने ही कहीं कहा था इस विषय पे कि सेक्स करने के लिए, सेक्स अगर करना हो तो जानवरों जैसा ही हो सकता है, और वही विधि भी है उसके करने की। अब तुम तंत्र के नाम पे जो चल रहा है, तंत्र के बड़े अच्छे अच्छे कैंपों के नाम पे लोग जा रहे हैं, कुछ होगा यार, ओशो का नाम लग जाता तो लगता कुछ तो होगा। हमारे यहीं आ गए कुछ लोग, यहीं कुंभ में, जबकि ऐसी कोई वो नहीं, तंत्र की तो कोई बात ही नहीं थी, आ गए कुछ लोग। वो इस लड़के ने उन्हें निपट लिया काउंटर पे ही। वो पछता के गए कि यार ये तो गलत आ गए थे हम, यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं। ओशो के नाम सुनते ही तंत्र के साथ लोग समझते हैं कुछ होगा। फिर कुछ लोगों ने प्रयोग चला दिए, ग्रुप थेरेपी बहुत लोग कर रहे हैं, यहाँ भी तंत्रा का भी होने जा रहा है। उसमें तो सीधे सीधे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, गोदी में बैठने को मिल जाएगा। किसी की गोदी पे तुम बैठ सकते हो सकता है तुम्हारी गोदी पे कोई बैठे, लेकिन इससे क्या, इसे क्या, कुछ भी तो नहीं। अब वो तंत्रा, कुछ लोग अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तंत्रा का उपयोग करो, दिखाया जा रहा है। तो पूजा हो रही है, पहले अपने कमरे में धूप बत्ती जलाओ, उसके बाद अगरबत्ती जलाओ, उसके बाद फूल ऐसे ऐसे करके पानी में डालो। क्या माथा पीट लो यार, इतनी देर में क्या ज़रूरत है सब करने की? ये क्या मूर्खता चल रही। ओशो ने कभी इस तरीके के किसी प्रयोग के लिए नहीं कहा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि कम से कम निसर्गा में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई है अभी तक कि वहाँ पे कोई न्यूड थेरेपी चला सकें। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ कि कभी नहीं होगा। अगर निसर्गा में न्यूड थेरेपी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। इतने ही साहसी होते तो शशांक से नहीं भयभीत होते, इतने ही साहसी होते तो मेरी बातों को हजम करने में दिक्कत होती। ओशो के जाने के बाद अभी तक किसी भी इंसान ने इस तरीके के प्रयोग की हिम्मत नहीं की, बात नहीं की। हाँ, इतना ज़रूर है वो बुला लेते हैं, आइए अब कमर में हाथ डालिए, थोड़ी देर फील करिए, मैत्री फील करिए। अब कभी कुछ लोग शिविर में पहुंच जाते हैं, तो 25 लोग पहुंचे, 25 में 3 स्त्रियां पहुंची, तो स्त्रियों की कमर में हाथ डालने को 3 ही को मिलता है। बाकी से कहा जाता है पुरुष को ही मित्र बना लें, उसकी कमर में हाथ डाल दें। सोचो ये क्या हो रहा है। फिर बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, मतलब मैं कितनी मूर्खता गिनाऊं। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर तंत्र के प्रयोग ही करने हैं तो फिर रामकृष्ण हो जाओ। जब भी सेक्स का बहुत भाव उठे, अपनी पत्नी को ही बोलो कि नग्न बैठ जा, मैं ज़रा निहारना चाहता हूँ। छोड़ो पत्नी को, सनी लियोने को काम में ले लो, उसकी मूवी लगाओ सुंदर से सुंदर, एक निप्पल ले लो मुंह में लगाओ और एक आसन में बैठ जाओ और मूवी देखो पूरे ऐसे तरीके से। बीच बीच में जब लगे कि कुछ ऐसा वो कर रही जैसा तुमने जीवन में कभी नहीं पाया, तो बोलो वाह 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 वाह, हम धन्य हो गए, ऐसा बोलो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जो हो सकता है आपको लगता हो मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ करके देखो। आप एक बिग स्क्रीन टीवी पे सनी लियोन या किसी की भी आप पॉर्न मूवी लगाइए जो आपको बेहतर से बेहतर पसंद है, और स्वयं नग्न बैठो, एक आसन में बैठो, भोजन कम से कम लो। प्रयोग की पूरी विधि बता देता हूँ, चलो 1 by 1 पूरी प्रयोग की विधि। पहला, कम से कम 24 घंटे का आपने उपवास रखा हो, 24 घंटे का कम से कम उपवास हो। उसके बाद आप अपने कमरे में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एनवायरनमेंट के लिए कोई फूल डालने की और अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट इतना ही हो कि कमरा साफ़ सफाई झाड़ू उड़ू करके सही से रख लें, और उसके बाद अपना टीवी पे लगाएं, जो भी फिल्म देखना चाहें बिल्कुल सहजता से लगाएं। एक निप्पल लें, जो बच्चे चूसते हैं वो जो शहद वाली, उसे मुंह में लगाएं और लगातार चूसें। मतलब जितनी देर आप उसे देख रहे हैं उतनी देर आपका चूसना रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही चूसना रुकेगा वो वासना से इनकाउंटर हो जाएगा। चूसना ना रुके, आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो। उन फिल्मों को देखो और जहाँ पे लगे कि बड़ा अद्भुत है, बड़ा प्रणाम, जैसे भक्ति भाव के साथ ओशो को प्रणाम करते हो वैसे कर लो पूरी। और मैं आपसे कहता हूँ इस प्रयोग को अगर आप
हफ्ते में एक बार भी करें, हफ्ते में एक बार भी, तो मैं आपसे कहूँगा 1 महीने के अंदर आपकी स्थिति वो हो जाएगी कि आपको अश्लील फिल्में देख के भी उसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैंने ये प्रयोग तब किए जब मैं 8th में या 9th में पढ़ता था। तब उस समय मेरे यहाँ VCR उपलब्ध था, लोगों के यहाँ नहीं होता था। इत्तेफाक से मेरे यहाँ एक ऐसा जगह भी उपलब्ध थी जहाँ मैं देख सकता था, कोई रुकावट नहीं होती थी। मेरे पूरे मोहल्ले के दोस्त मेरे ही आया करते थे देखने, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मैंने ही जानी थी। लेकिन मैंने तब ये प्रयोग किया, और उन प्रयोगों के बाद हालत ये हो गई थी कि कभी कोई दोस्त ऐसे हल्के से कहता था चल यार आज जरा वहाँ पे हो रहा है, चलते देख के आते हैं। तो मैं कहता था भैया कोई और पिक्चर दिखा दो साधारण सी, इसे क्या देखेंगे और कब तक देखेंगे। हाँ, उसमें देख के एक काम किया जा सकता है, वो भी बता देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं, कभी कभी हो जाता है कि कुछ लोग ध्यान करते हैं और उनका सेक्स के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। सेक्स के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाना भी एक प्रकार की बीमारी है, मुक्ति नहीं है, कारण है। मैं आश्रम में जब था तो वहाँ पे एक आदमी था, उसने प्रयोग किए लगातार, कुछ बताए, और प्रयोग करने के बाद एक दिन मेरे पास वो आया नहीं, रोज़ आने वाला व्यक्ति आया नहीं 1-2 दिन। मैंने पूछा क्या हुआ, तो एक गांव के ही साधक ने मुझे बताया कि स्वामी जी आजकल तो वो बहुत परेशान है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा वो आजकल एक हकीम जी के पास ज़रा अपना दवाइयाँ लेने जा रहा है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, बुलाओ उसको। तो जब उसे बुलाया तो मुझसे कहने का उम्रदार था, लगभग उसकी 50 साल की उम्र, और उसने मुझसे कहा स्वामी जी आपको मैंने एक बार बताया था कि वो एक लड़की 20-22 साल की है जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिसे चाहता हूँ। भले ही उसकी तरफ से चाह नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। कहने लगे स्वामी जी अभी कुछ दिनों पहले वो तैयार हो गई मेरे साथ प्रेम में आने को, और जब मैं उसे लेके गया तो मालूम हुआ कि मैं तो नपुंसक हूँ, मुझसे अब कुछ हो नहीं सकता। वो तो बड़ा परेशान हो गया, उसे गिल्ट फील हो गया कि मैं कुछ कर नहीं सकता। सोचो, कुछ लोग ध्यान में जाते हैं इसीलिए कि ऐसा हो जाए, लेकिन हो गया तब पीड़ा हो गई। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अब मेरी पत्नी का मैं क्या करूं, तो ऐसी पीड़ाओं से वो भर गया। मैंने कहा परेशान ना हो, ध्यान करके ऐसी कोई मुक्ति कभी होती नहीं। हाँ, तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर ज़रूर डिलीट हो जाते हैं जो तुमने डाले हैं। कामुकता के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी लोग डाल लेते हैं तो वो दिमाग को परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा तू मेरे पास आ। कहने लगे आप क्या करेंगे स्वामी जी, मैं तो बड़ा आजकल हकीमों के पास। मैंने कहा मैं कुछ हकीमगिरी नहीं जानता, मैं सॉफ्टवेयर लोड कर दूंगा। तो मैंने उसे बुलाया और मैंने उसे एक विशेष तरीके की एक मूवी जो मुझे उसकी दिमाग की साइकोलॉजी के हिसाब से समझ में आई, मैंने उसे कहा बैठ एक कमरे में, मैं बाहर जाता हूँ, इसको देख, आधे घंटे देख बस। वो आधे घंटे तक उसके मूवी देखी, उसके बाद वो चला गया। जाने के बाद उसने अपने संबंध बनाए, बड़ा हंसता खेलता अगले दिन आया, बोला स्वामी जी मैं ठीक हो गया। मैंने कहा कभी खराब हुआ ही नहीं था, कभी कोई बीमारी ही नहीं थी, ये सारा दिमाग का खेल था। जो लोग तंत्रा में जाना चाहते हैं, विश्वास करो मित्र, भेज दो मेरे पास, मैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी शिविर की, मैं सिर्फ छोटे छोटे प्रयोग बता देता हूँ, वो करके देखें, और उन्हें एक दिन ऐसा लगेगा कि ध्यान से उनकी सेक्स से अरुचि हो गई। लेकिन सेक्स की अरुचि सिर्फ उन्हीं मित्रों के लिए थोड़ी सहयोगी होती है जिनके जीवन में कोई प्रेम का उदय नहीं होता, जो जीवन में परेशान होते हैं इन चीज़ों से लेके कि किससे कहें। उनके लिए तो थोड़ी काम की होती कि चलो अरुचि हो गई तो दिमाग परेशान नहीं करता। लेकिन जिन मित्रों के जीवन में प्रेम का उद्गम है, जो संसार में रह रहे हैं, जिनकी पत्नी है, कोई है, ऐसे लोगों को अरुचि नहीं होती। ऐसे लोगों को जब हो जाता है कुछ ऐसा तो वो परेशान हो जाते हैं, विक्षिप्त होने लगते हैं। और ऐसे भी कोई हो उनको भी भेज देना मेरे पास, उनका भी इलाज है मेरे पास, बहुत बेहतर से समझता हूँ। मुक्ति का एक अर्थ होता है मालकियत हो जाना। आप जब किसी चीज़ के मालिक होते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त का मतलब नहीं है कि ये कुछ बचे ही ना, ये मुक्ति का कंसेप्ट नहीं है। भगवान शंकर इतने बड़े योगी, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं,
अब ये बात अलग की है कि मैं जब बोलूँगा तो उनके भक्त आ जाएंगे, कहेंगे उन्होंने तो दिव्य शक्ति से बच्चे पैदा किए थे, सेक्स से थोड़ी ना किए थे। अब हम उन्हें क्या बताएं दिव्य शक्ति से कैसे पैदा होते हैं, क्या होते हैं। इसलिए वो झंझट मैं करना नहीं चाहता। जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से ही पैदा होते हैं। वो चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी हो, होता गर्भ में ही पैदा है, होता स्पर्म से ही पैदा है। बीज तो परमात्मा का चाहिए वो वाला जिससे बच्चा बने। तो ये जो तंत्र के बारे में बात है, तंत्र असल में सिर्फ एक विधि है, अगर सही से इसका उपयोग हो तो इंसान को उसके शरीर से मैत्री कराने की। मैं तो कहता हूँ आप और ज़्यादा ना करके एक छोटे से प्रयोग आरंभ करें कि अपने घर में अपना एक एरिया, रात में सही या अगर हो सके दिन में अकेले रहते हो तो दिन में सही, मैं आपसे नहीं जानता ज़्यादा, आप न्यूड रहें, नग्न रहें, बड़े बड़े आदम का 2-3 शीशे लगा लें अपने कमरे में, अपने को पहचानें, निहारें, अपने को ही पहचान लें, दूसरे की बात छोड़ो। जितने मित्र यहाँ बैठे हुए हैं उन सब की हालत ये है कि वो अपने को ही नहीं पहचानते। यदि आपका ही गर्दन कटा हुआ शरीर आपके सामने डाल दिया जाए, या आपका मैं ऐसा नग्न फोटो लूँ और उसमें गर्दन हटाऊं और फिर आपको 50 लोग के वैसे फ़ोटो के बीच में रखे कहूं कि छांटो, तो आप पहचान नहीं पाओगे आपका कौन सा। हाँ, स्पॉट वगैरह से पहचान सकते हो, कोई कहेगा हमारी जांघों पे दाग था, हमने पहचान लिया, ये वहाँ तिल था, लेकिन वो तो फिर तुमने तिल को पहचाना, अपने को कहाँ पहचाना। अपने को नहीं पहचान पाए क्योंकि हम अपने को जान ही नहीं पाए। तांत्रिक सबसे पहले स्वयं को जानता है। वही क्योंकि इतनी आदत है, बहुत लंबी आदत है हमारी, केवल हमने अपने चेहरे को ही देखा है, हमने बाकी देखा नहीं। हम नग्न रहने के आदी नहीं रहे। अब आपको बताएं, अब आप कहते हो कि ओशो आश्रम में जाने के लिए आपको मालूम है ये जो प्रयोग कराए जाते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं निसर्गा की तो गारंटी ले सकता हूँ वहाँ ऐसा कोई प्रयोग नहीं हो रहा जहाँ पे आपको फ्यूचर में न्यूड रखा जाए। मैं लिख के कह देता हूँ, अगर निसर्गा वाले सुन रहे हैं और वो कराते हो तो आज ही अपनी पोस्ट में डालें कि हम कराते हैं जहाँ न्यूड रहने के, तो मैं अपनी बात वापस लूँगा और मैं भी उनके प्रयोगों में किसी दिन शामिल हो जाऊँगा। तो न्यूड प्रयोग नहीं कराते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई प्रयोग आपको और तरीके से कराए जा रहे हैं तो आपको शरीर के संबंध में ही अवेक रखने के लिए कराए जा रहे हो तो वो तो ठीक है। शरीर की अवेकनेस के लिए फिर चाहे आपको मिस्टिक रोज कराया जाए, हाँ कोई कराया जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अवेकनेस का पहला आरंभ तो आपके खुद से होगा। आप अपने साथ कितने प्रेमपूर्ण हैं उससे अवेकनेस ज़्यादा आएगी आपके शरीर के प्रति, तंत्र की, ना कि उसके लिए आप दूसरों से जाके शिक्षा लें। आप अपने में पहचानें, अपने जीवन को गौर से देखें कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि तंत्र की जो बातें हैं वो इतनी बस लुभावनी बातें बना के ये प्रयोग करे जा रहे हैं, सिर्फ लुभावनी बातें। मैं तंत्र के प्रयोगों में कभी सहमत नहीं हूँ जिस तरीके के चल रहे हैं। हाँ, तंत्र के प्रयोग करने जाओ, अघोरियों के साथ रहो जाके,